everyone, hope you are fine. I'm Arshika from GrowScore and today we are going to work on self-pip speaking. And specifically, we are going to work on task 1 of self-pip speaking that is related to giving advice. As we know that in this question, we get 30 seconds to prepare and then afterwards we need to speak for next 90 seconds, which turns out to be quite difficult task for the students. And that's why I'm here today. We are going to discuss a lot of questions so that you can get an exact idea that how to plan, how to start, how to end up your question, how to cover the timings and all, so that things can be quite easy for you. So without any halt, let's begin. So here is the very first question and this is related to your neighbor's yard has a lot of weeds, right? So they are saying कि आपके neighbor के yard में जो है बहुत सारे weeds आ चुके हैं and they are starting to grow into your garden. How can you politely suggest ways for them to control the weeds without using chemicals that could harm plants and wildlife? ठीक है, that means आपको क्या करना है इसमें कि आपके नेबर के गार्डन में जो है यार्ड में बहुत सारे वीड्स आ चुके हैं और अभी वो आपके गार्डन में भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें पोलाइटली उसको बताना है कि आप इसको कंट्रोल करिए विदाउट यूजिंग एनी हार्श केमिकल्स, जिससे प्लांट्स को कोई भी नुकसान हो. ऑल राइट, सो सिंस शी इज आर नेबर, ठीक है, तो हम डायरेक्टली नेम के साथ स्टार्ट करेंगे. हमने स्टार्ट करा हे जेनी, होप यू आर फाइन. ठीक है, दैट मीन सबसे पहले आपने हे करके या डियर करके कुछ एड्रेस कर सकते हैं. उसके बाद यू विल आस्क अबाउट द पर्सन्स वेलबींग. देन उसके बाद डायरेक्टली टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द वीड्स स्प्रेडिंग फ्रॉम योर यार्ड टू माइन. सो इट्स हाई टाइम वी नीड टू टेक एक्शन. हाई टाइम का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स ये सही समय है जब हमें एक्शन ले लेना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरीली यानी सबसे पहले इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श केमिकल्स दैट कैन हर्ट द एनवायरमेंट, मे बी वी कुड जस्ट ट्राई सम जेंटलर सॉल्यूशंस. ठीक है, दैट मीन्स कि हम हार्ड की जगह सम सॉफ्ट यानी कि जेंटल सॉल्यूशंस पे मूव कर रहे हैं. द इजीएस्ट वे आई थिंक इज जस्ट पुलिंग देम बाय हैंड. दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि हाथ से उसको पुल करके निकाल लेते हैं सो दैट कि कोई भी नुकसान भी नहीं होगा प्लांट्स को या किसी भी और चीज को. स्पेशली आफ्टर इट रेन्स व्हेन द ग्राउंड इज सॉफ्ट. दैट मीन्स शी इज सेइंग कि जब ग्राउंड सॉफ्ट होता है रेन के बाद, तो तब हम इसको हैंड पुल करके निकाल लेंगे. इफ वी गेट द होल रूट दे वोंट ग्रो बैक. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम पूरी रूट ही निकाल लेंगे तो वो दोबारा से ग्रो बैक नहीं होगा. Another good trick is covering the soil with mulch. अब mulch का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज से उसको कवर अप कर सकते हैं हम चीजों को. यू कैन यूज वुड चिप्स, स्ट्रॉ और इवन ग्रास क्लिपिंग्स. ठीक है, दैट मीन्स ग्रास को इकट्ठे करके क्लिप करके उसको यूज कर सकते हैं. दिस ब्लॉक्स सनलाइट सो वीड्स कांट ग्रो. अब सनलाइट ही नहीं होगी तो वीड्स भी ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, प्लस इट हेल्प्स द सॉइल स्टे मॉइस्ट. दैट मीन्स अंदर उसके नमी भी बनी रहेगी. सो फॉर टफर वीड्स इन पेमेंट क्रैक्स पोरिंग बॉइलिंग वाटर वर्क सरप्राइजिंगली वेल. पोरिंग यानी भर भर के आप बॉइलिंग वाटर डालिए, वो बहुत अच्छे से काम करता है. जस्ट बी केयरफुल अराउंड द फ्लावर्स यू वांट टू कीप. ठीक है, दैट मीन्स हर जगह ये काम करेंगी ये चीजें. बस जो पौधे आपको, जो फ्लावर्स आपको चाहिए वहां पे यू नीड टू बी केयरफुल. ठीक है, वहां पे आप इसको यूज मत करिए, इसको गर्म पानी को. ठीक है, तो अभी तक हमने कैसे करा, 2 सॉल्यूशंस हमने देखे. नंबर 1 है इसके, हमने बोला कि हार्श केमिकल्स की जगह पे आप क्या करिए, कुछ जेंटल सॉल्यूशंस यानी कि हैंड पुल कर सकते हैं या बॉइलिंग वाटर डाल सकते हैं या फिर आप मल्च कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज इफ यू वांट समथिंग इवन ईजियर, अगर आपको इससे भी इजी सॉल्यूशन चाहिए, देन व्हाइट विनेगर विद अ लिटिल डिश सोप मेक्स अ ग्रेट नेचुरल वीड किलर. ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको क्या चाहिए, इससे भी इजी कुछ चाहिए, तो क्या बेटर हो सकता है कि आप जो है व्हाइट विनेगर के साथ लिटिल डिश सोप कुछ मिक्स कर लीजिए, तो ये वीड किलर के तौर पे काम करता है. स्प्रे इट ऑन अ सनी डे एंड द वीड्स ड्राई राइट अप. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इसको सनी डे में स्प्रेड करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, वीड्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी. और we could plant some nice ground cover plants like clover or thyme. They spread quickly and naturally crowd out weeds while making the yard look nicer. ठीक है, that means कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कवर प्लांट्स भी ले सकते हैं जिससे हम उसको कवर कर देंगे चीज़ों को, सो दैट कि वो अच्छा भी लगेगा एंड वीड्स भी अपने आप निकल जाएंगे. तो एंड में सिंस नेबर से बात करें तो अपनी हेल्प भी ऑफर कर देंगे. सो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प विद एनी ऑफ दीज. मे बी वी कुड डू सम वीडिंग टुगेदर दिस वीकेंड. ठीक है, दैट मीन्स हम इस वीकेंड पे कुछ वीडिंग कर सकते हैं. दैट वे वी बोथ गेट नाइस वीड फ्री यार्ड्स विदाउट यूजिंग एनीथिंग दैट माई हार्म द बर्ड्स और बीज. ठीक है, दैट मीन्स कि हमें वीड फ्री यार्ड भी मिल जाएगा और किसी भी चीज़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा. व्हाट डू यू थिंक वुड वर्क बेस्ट फॉर यू? प्लीज डू लेट मी नो योर ओपिनियन. आई एम जस्ट अ कॉल अवे. टेक केयर, दैट्स ऑल. ठीक है, इस तरीके से करके हमें इसको एंड अप कर देना है. Alright, so let's move ahead towards the next question now. So the question is saying that your neighbor has begun a new workout plan but is getting discouraged
बिकॉज द रिजल्ट्स आर नॉट हैपनिंग एज फास्ट एज ही होप्ड। ठीक है, दैट मीन्स आपके नेबर ने जो है एक नया वर्कआउट का प्लान बनाया था, बट अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज्ड यानी कि अपसेट है। ठीक है, एनकरेज नहीं है बिल्कुल भी, उससे एनकरेज का उल्टा होता है डिस्करेज, यानी कि बिल्कुल हिम्मत हार जाना काइंड ऑफ। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट्स उसके इतने हैपनिंग एज फास्ट नहीं हो रहे जितना उसने सोचा था। हाउ कैन यू हेल्प हिम स्टे मोटिवेटेड एंड सेट अचीवेबल फिटनेस गोल्स। ठीक है, तो हम उसके कैसे हेल्प कर सकते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सिंस हम किससे बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है नेबर से बात कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर सेइंग एज ही होप्ड, यानी कि बॉय से बात कर रहे हैं। सो हे जोन करके स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे लास्ट में करा था, फर्स्टली होप यू आर फाइन। ठीक है, so first, I want to express my happiness that you have finally started some physical activity, but you know, results are not built in a day. So I totally get how frustrating it could feel or it can feel when you're putting in the work but not seeing changes right away. ठीक है, दैट मीन्स कि फर्स्टली मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाँ, आपने कुछ वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करी है, बट यस इट इज़ ट्रू है ना कि रिजल्ट्स आर नॉट, यानी कि किले एक ही दिन में नहीं बन जाते, एक ही दिन में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं होती। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग ये हो सकता है। ठीक है, बट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, तो दैट्स ओके, बट दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। फिटनेस इज अ जर्नी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स फिटनेस जो है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अच्छा खा लिया, 2 दिन अच्छा खा लिया एंड यू डिड सम फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल एंड यू वुड बी फिट एंड फाइन। नो, ठीक है, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो प्राइमरीली लेट्स टॉक अबाउट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसको सोल्यूशन क्या दिया कि सबसे पहले तो आप रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द स्केल और हाउ यू लुक। स्केल क्या, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो अपना वेट मेजर करते हैं एवरीडे बेसिस पे, है ना, तो उस पे या लुक पे ध्यान देने की बजाय ट्राई सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस लाइक हैविंग मोर एनर्जी, स्लीपिंग बेटर और बीइंग एबल टू डू वन मोर पुश अप देन लास्ट वीक। ठीक है, दैट मीन्स कि आप छोटी छोटी विंस को जो है सेलिब्रेट करिए, जैसे आप कुछ बेटर सो पा रहे हैं या बेटर एनर्जी है या कुछ, है ना। So these all are the signs that your body is getting stronger. Next, it might help you to track your progress in different ways. Take weekly photos and record your workouts or notice how your clothes fit, है ना, यानी कि कपड़े भी हमें लूज हो जाते हैं या टाइट वॉट एवर, तो उसको भी हम नोटिस कर सकते हैं। सो चेंजेस हैपन ग्रेजुअली एंड these little signs will keep you motivated when the big results are not visible yet, जब तक कि हमें बड़े रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 2 सॉल्यूशंस हमने अभी तक देखे। नंबर 1 इसके रियलिस्टिक गोल्स रखिए एंड सेकेंडली छोटी छोटी चीज़ों में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट, also make sure your routine is enjoyable. If you hate running, try dancing or swimming instead, है ना। अब एक्सरसाइज अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो हमारा एक दिन मन करता है, 2 दिन करेगा, मैक्स आप 1 मंथ कर लेंगे, उसके बाद यू वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू द थिंग्स, है ना। सो इट्स बेटर कि हम एक ऐसी रूटीन सेट करें अपने लिए जो enjoyable हो। सो व्हेन एक्सरसाइज फील्स फन रेदर देन पनिशमेंट, यू विल नेचुरली वांट टू कीप गोइंग, है ना। अब जैसे हमें कोई एक्टिविटी पसंद होती है तो हम उसको बार बार से करना पसंद करते हैं, वो हमें एक हेट की तरीके से यानी कि पनिशमेंट की तरीके से नहीं लगना चाहिए, एक फन लगना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मिक्स थिंग्स अप, आवर बॉडीज अडैप्ट क्विकली, सो चेंजिंग आवर वर्कआउट्स एवरी फ्यू वीक्स कैन हेल्प कीप प्रोग्रेस गोइंग, है ना। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जो है, लेट्स सपोज आज के लिए हमने लाइटर पुशअप्स या वॉट एवर कुछ भी स्टार्ट करा, तो बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो बार बार आप उसको चेंज करते रहो ताकि बॉडी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहे एंड आप लाइक अपनी ग्रोथ को रैपिडली देख पाओ। सो वुड इट हेल्प इफ़ यू चेक इट विद ईच अदर वीकली, है ना। दैट मीन्स कहते हैं कि मैंने उसको बोला कि ठीक है, हम एक दूसरे का ध्यान लाइक 1 वीक के बाद वी कैन चेक ऑन ईच अदर कि क्या चल रहा है, प्रोग्रेस एंड ऑल, हैविंग सम फन टू शेयर आवर जर्नी विद मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम अपनी जर्नी को शेयर कर पाते हैं तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। रिमेंबर, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर, यू आर बिल्डिंग हैबिट्स दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम, नॉट रेसिंग टू अ फिनिश लाइन। ठीक है, दैट मीन्स हर बिगनर, हर एक्सपर्ट एक बिगनर लेवल से ही स्टार्ट करता है और हम एक ऐसी हैबिट शुरू कर रहे हैं जो कि लाइफ टाइम रहेगी एंड वी आर नॉट रनिंग अ रेस टू द फिनिश लाइन। ठीक है, सो इनमें आप टेक केयर करके या कुछ भी कर सकते हैं। सो स्टे, और यू कैन ऑल्सो से सो स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so the question is saying that a colleague is struggling to focus on important work because she is constantly dealing with emails and meetings. ठीक है, दैट मीन्स एक कलीग है, उसको कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि मीटिंग्स एंड ईमेल्स वगैरह आती जा रही हैं, तो इसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको, ठीक है, कि वो स्ट्रगल कर रही है कि मेन वर्क पे वो कैसे फोकस करे। सो व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू हेल्प हर बेटर मैनेज द टाइम एंड प्रायोरिटीज।
अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वुड यू गिव टू हर, है ना, यानी कि एक गर्ल की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। सो हाउ वुड यू स्टार्ट एज यूजुअल, हाय एमा होप यू आर फाइन, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है आंसर के साथ साथ। अब एक स्टूडेंट के स्पीकिंग में 10, 11, 12 भी आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, वैसे ही सेम कंटेंट वाले के कम भी आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटोनेशंस नहीं यूज करते हैं आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ऐसा जैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एक है कि मैं इसको सिर्फ रीड कर रही हूँ, Hi Emma, hope you are fine. I completely understand. No, I'm not going to get 12 because of this, right? Even 10 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 6 या हार्डली 7 पे जाकर स्टक हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, if I want to score best, then I just need to use intonations as well. I just need to behave like in the way that I'm actually speaking to someone, ठीक है, जैसे आप फोन कॉल पे बात करते हैं। तो देखो कैसे होगा, Hi Emma, hope you are fine. I completely understand how constant emails and meetings can make it challenging to focus on your core responsibilities. Here is a structured approach that might help you regain control of your workload. First, ठीक है, that means इस तरीके से आपने इंटोनेशंस दे के रुकना है जगह पे, ठीक है, एंड ऑल यू शुड बी बिहेविंग लाइक दिस। अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड उसके बाद यू नीड टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो दैट थिंग्स कैन बी बेटर फॉर यू। If you want, I will speak up one question, one answer, sorry, so that you can understand the things, ठीक है। So कैसे स्टार्ट करा, देखो, Hi Emma, hope you are fine के साथ हमने आगे मूव करा। I completely understand how constant emails and meetings can make it challenging to focus on your core responsibilities. core responsibilities का मतलब होता है कि मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हमसे रह ही जाती हैं जब हम ईमेल्स या मीटिंग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। सो हियर इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट माइट हेल्प यू रीगेन कंट्रोल ऑफ योर वर्कलोड, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अब अगर आपके पास एक्सेसिवली मैसेजेस आई जा रहे हैं और उसकी वजह से आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे उस केस में, यू विल सिंपली डू वन थिंग, आप एक प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दोगे कि इस टाइम में मैसेज देखने, इसके बाद मुझे नहीं चलाना व्हाट्सएप या जहाँ से भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट, इम्प्लीमेंट ईमेल बैचिंग। ईमेल बैचिंग का क्या मतलब होता है, अब जैसे कोई बैच है, हम बोल देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये बैच चलेगा, है ना, तो ईमेल बैचिंग स्टार्ट करिए। दैट मीन्स instead of checking messages constantly, set 2-3 specific times daily, ठीक है, like mid morning, late afternoon to process your inbox, turn off notifications in between to avoid distractions। that means ऐसे ही तो हम करते हैं पढ़ाई में कि अगर आपको व्हाट्सएप या कुछ भी चल रहा है उसकी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। सो फॉर अर्जेंट मैटर्स कलीग्स कैन कॉल और मैसेज यू डायरेक्टली। अब इस केस में क्या है कि ईमेल्स किसकी आ रही है, कलीग्स वगैरह की आ रही है ना, तो जिस वजह से मेन जो वर्क है उस पर फोकस ही नहीं हो पा रहा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इग्नोर करो, बट येस वी कैन से कि आप क्या कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए अपने इनबॉक्स को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। आप नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर किसी को बहुत अर्जेंट कुछ काम होगा तो पर्सन वुड कॉल यू डायरेक्टली, है ना, वो बीच में ईमेल करके नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड, बिकम सिलेक्टिव अबाउट मीटिंग्स, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है, ईमेल्स एंड मीटिंग्स की बात हुई थी, हमने एक चीज का बता दिया, मीटिंग्स का डिस्कस करते हैं, तो इसके बारे में आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी इन्विटेशन आस्क योरसेल्फ, डू आई एब्सोल्युटली नीड टू बी हियर, इफ नॉट पोलाइटली डिक्लाइन और रिक्वेस्ट द मीटिंग नोट्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करें कि सिलेक्टिव रहिए। अगर आपको कोई इन्विटेशन आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि क्या मुझे सच में वहां पे जाने की जरूरत है। अगर नहीं है तो पोलाइटली आप उसको मना कर दीजिए और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो आप प्लीज मुझे बाद में नोट्स दे देना, ठीक है। सो फॉर एसेंशियल मीटिंग सजेस्ट इंप्लीमेंटिंग अ क्लियर एजेंडा एंड टाइम लिमिट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट भी है देन यू कैन से कि एक टाइम लिमिट, यानी 30 मिनट्स में आपको इसको एंड अप करना है, रैप अप करना है, एनी हाउ, ठीक है। सो मेनी डिस्कशंस कैन बी हैंडल्ड इन 25 मिनट्स इंस्टेड ऑफ अ फुल आवर, है ना। दैट मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतना फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर की डिस्कशंस पे, तो उस पर वर्क करिए। तो नंबर 1 ईमेल का हमने क्या बोला कि ईमेल बैचिंग कर दीजिए, एक स्पेसिफिक टाइम पे चेक करिए। नंबर 2 मीटिंग्स के बारे में आप सोच समझ कर इन्विटेशंस एक्सेप्ट करिए। थर्ड, टाइम ब्लॉक योर कैलेंडर, क्योंकि अभी हमें काम पे भी तो फोकस करना है। अभी हमने ये तो बोल दिया कि ईमेल्स को अवॉइड कैसे करो, मीटिंग्स को अवॉइड कैसे करो, बट काम का तो बोला ही नहीं। तो थर्ड, टाइम ब्लॉक योर कैलेंडर। अब ये चीज आपके पास साथ होती है स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू, यू समटाइम्स फॉरगेट टू आंसर वन क्वेश्चन, देन सीधा इंपैक्ट किस पे जाता है, आपके टीआर पे, टास्क रिस्पॉन्स पे, आपका सीसी पे, कोहेजन एंड कोहेरेंस पे। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो थर्ड, टाइम ब्लॉक योर कैलेंडर, रिजर्व 2-3 hours block for deep work on priority tasks, marking them as unavailable to protect this time, ठीक है। दैट मीन्स आपने जैसे कर दिया कि 12 से 2 मैं बिल्कुल अनअवेलेबल हूँ या फिर इतने से इतने बजे तक अनअवेलेबल हूँ, है ना, तो उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। स्टार्ट योर डे बाय टैकलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर ओपनिंग योर ईमेल, ठीक है। दैट मीन्स ईमेल ओपन करने से पहले जो है अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करिए
यू विल मेक प्रोग्रेस बिफोर द डेली इंटरप्शंस बिगिन, है ना। दैट मीन सुबह उठते सर आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ना कि मैसेजेस ईमेल्स ये सब चल रहे हैं। देन कंसीडर डिवाइडिंग टास्क इनटू अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स। अब इसमें क्या होता है, देखो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास काम होते हैं, नो डाउट, है ना, बट कुछ काम होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ होते हैं उससे लेस इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे होते हैं नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसको डिवाइड करना आप सीखो। सो दिस विजुअल सिस्टम helps identify what truly needs your attention versus what can be delegated or scheduled for later. Delegated यानी किस चीज को टाला जा सकता है और बाद में भी करा जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट रैप अप करते हैं अब इसको। वुड इट हेल्प इफ वी scheduled a quick chat to look at your current workflow? Sometimes an outside perspective can reveal simple adjustments, है ना। दैट मीन्स हम एक क्विक चैट यानी कि बातचीत भी कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आउटसाइड पर्सपेक्टिव यानी कि किसी दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव सिंपल हमें बता देता है, जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जब दूसरा बंदा उसमें देखता है तो उसको समझ आ जाता है, हाँ दिस इज मिसिंग। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। रिमेंबर, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर। प्रोडक्टिविटी ये नहीं होता कि आप सारा दिन काम में लगे पड़े हो। इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट इफेक्टिवली, है ना। दैट मीन्स वो काम करना जो आपके लिए मैटर करता है एक्चुअल में। आई रियली थिंक ऑल दीज टिप्स वुड प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर यू। डू लेट मी नो इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, ठीक है। टेक केयर करके बस खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So the question is saying that your friend cares deeply about the environment but is not sure where to start with making a difference, ठीक है। दैट मीन्स आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा केयर है उसको इन्वायरमेंट की, बट उसको एक्चुअल में पता नहीं है कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ कि डिफरेंस आना शुरू हो जाए। सो व्हाट प्रैक्टिकल वेज कुड यू सजेस्ट फॉर देम टू कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कॉजेज इन देयर लोकल एरिया, ठीक है। दैट मीन्स आप उनको क्या प्रैक्टिकल वेज सजेस्ट कर सकते हैं ताकि क्या हो कि कंट्रीब्यूशन हो सके इन्वायरमेंटल एरिया में। अब हम कह सकते हैं कि ठीक है बड़े लेवल पे नहीं, छोटे छोटे लेवल पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाय एम्मा, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर पैशन फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, या फिर आप कर सकते हो हाय एम्मा, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। इस तरीके से आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर पैशन फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ इट कैन फील ओवरवेलमिंग टू नो वेयर टू स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज इन व्हाट इंटोनेशन इज। तो देखो सबसे पहले हमने बोल दिया कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुई भाई तुम्हारा देख के इतना पैशन। तो उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि कितना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतनी कन्फ्यूजन्स, ठीक है। बट गुड न्यूज़ क्या है कि देर आर सो मेनी मीनिंगफुल वेज टू गेट इन्वॉल्व राइट हियर इन आर लोकल कम्युनिटी दैट डोंट रिक्वायर ह्यूज कमिटमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स हम छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ कि इंटोनेशंस के साथ कैसा होना चाहिए। सो Hi Emma, I'm really inspired by your passion for protecting the environment, and I completely understand how it can feel overwhelming to know where to start making a difference. The good news is there are so many meaningful ways to get involved right here in our local community that don't require huge commitments. ठीक है, इस तरीके से। So one of the most effective places is to begin by connecting with existing environmental groups in our area, ठीक है। That means सबसे पहले तो क्या करो, जो existing groups हैं उनके साथ connect हो जाओ। Most communities have organizations that organize regular park cleanups, tree planting events और habitat restoration projects, है ना। That means छोटी छोटी जो environmental organizations होती हैं वो बहुत सारी efforts करती हैं, जैसे park cleanup कर दिया, tree planting कर दिया या habitat restoration कर दिया। So these groups are always looking for volunteers, and just giving a few hours a month can make a visible impact while helping you meet other environmentally conscious people, ठीक है। दैट मीन्स उसमें आप और लोगों को भी मिल सकते हो और छोटी छोटी चीज़ें, पार्क क्लीन कर दिया, ट्री प्लांट कर दिया एंड ऑल, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा आप वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आर लोकल ग्रीन अर्थ सोसाइटी होस्ट मंथली रिवर क्लीन अप्स दैट आर परफेक्ट फॉर बिगनर्स, है ना। दैट मीन्स आप मंथली रिवर क्लीनर्स में भी जा सकते हो। नेक्स्ट, बियॉन्ड ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, दैट मीन जरूरी नहीं है इसमें ही जाना है, यू कैन क्रिएट चेंज थ्रू सिंपल डेली एक्शंस दैट एड अप ओवर टाइम, है ना। दैट मीन्स छोटे छोटे एक्शंस आप ले सकते हो, जैसे स्टार्टिंग अ नेबरहुड कंपोस्टिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग अ क्लोथिंग स्वैप टू रिड्यूस टेक्सटाइल वेस्ट, है ना। स्वैप यानी कि एक दूसरे का आप यूज कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है। नेबरहुड कंपोस्ट कर दिया आपने, यानी कि कोई मिट्टी वगैरह थी उसको खाद में, है ना, यूटिलाइज कर लिया एंड ऑल। और हेल्पिंग लोकल कैफेज ट्रांजिशन अवे फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर ऑल इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स, है ना। दैट मीन्स लोकल कैफेज का ट्रांजिशन हमने यानी उनको चेंज करा दिया कि सिंगल प्लास्टिक वाला यूज मत करो भाई, कोई और यूज कर लो। तो इम्पैक्टफुल यानी कि मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स ये हो सकते हैं। सो इवन स्मॉल एफर्ट्स लाइक क्रिएटिंग recycling guideline posters for our apartment building or starting a community seed
लाइब्रेरी कैन स्पार्क बिगर चेंजेस, है ना। दैट मीन्स अगर आप ये छोटी-छोटी यानी रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल चलाओगे तो बहुत बड़े डिफरेंसेस आ जाएँगे। द की इज़ टू फोकस ऑन एरियाज़ वेयर वी कैन सी डायरेक्ट रिजल्ट्स इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। नंबर 1 आप किसी क्या देखा था, किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हो। नंबर 2 है ना, जैसे पार्क क्लीनअप, रिवर क्लीनअप, ये सब आप कर सकते हो। एंड नंबर 3 हमने क्या बोला कि डेली एक्शन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, रिसाइक्लिंग में कर सकते हो ना इम्पैक्ट। नेक्स्ट, remember that your unique skills and interests can become powerful tools for environmental action too. If you are good with technology, you could help a local non-profit with their website, है ना, that और social media. अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको जगह जगह जाके क्लीन अप ही करना है, आप उनकी वेबसाइट बना दीजिए, ये भी बहुत अच्छा होगा। Creative types might design educational materials about native plants और energy conservation, है ना। हम कुछ उस पे एजुकेशनल मटेरियल बना सकते हैं लोगों को गाइड करने के लिए। इवन जस्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन विद नेबर्स अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मेक्स अ डिफरेंस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती है, जो लंबे समय तक चल पाती है ना। अगर हम नेबर्स को छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे कि पानी को वेस्ट मत करो, है ना, पौधे ऐसे लगाओ, जो मतलब ऐसी चीज़ें, तो इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। I would be happy to explore options with you. Maybe we could attend the next sustainability fair together or visit the community garden to get ideas. What aspects of environmental protection excite you most? That's often the best place to start turning passion into action, है ना। That means हमने सामने वाले पे क्वेश्चन रख दिया कि आप बताइए आपको क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन स्टार्ट वर्किंग। तो इस तरीके से वी कैन गिव सजेशन। सो एंड में आप क्या बोल सकते हैं वही ठीक, ठीक है जी। Alright, so let's move ahead towards the next question now. And the question is saying that your neighbor just got a new pet but is struggling with training. ठीक है, that means आपके neighbor ने new pet लिया है but अभी training के साथ काफ़ी ज़्यादा struggle कर रहे हैं. So what gentle, effective methods could you suggest to help them build a good relationship with their pet? ठीक है, that means आप क्या suggestions दे सकते हैं ताकि वो अपने pet के साथ एक अच्छा relationship maintain कर सके, ठीक है। So let's move ahead towards a simple answer. तो कैसे start करेंगे? Hey माँ, I hope you are in radiant health and spirits. You could have simply started it like, hey Emma, hope you are fine. ठीक है, वैसे भी चल जाएगा. So I heard that you are having some challenges training your new pet. That's completely normal. When you are just starting out, ठीक है, that means मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ challenges आ रहे हैं या आपको कुछ challenges आ रहे हैं अपने pet को train करने के लिए, and ये completely normal है जब आप कोई भी काम start करते हो. So the most important things to remember are patience and consistency. Pets learn best टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि पॉजिटिव तरीके से इंप्लीमेंट करो चीज़ों को, उससे वो चीज़ें सीख जाते हैं प्यार से। सो फोकस ऑन रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर इमीडिएटली। कैसे कर सकते हैं रिवॉर्डिंग बिहेवियर पेट्स के लिए? उनको बिस्किट्स देके या कोई भी, है ना, यानी ट्रीट्स, प्रेज और प्ले टाइम रेदर देन पनिशिंग मिस्टेक्स। यानी कि अगर वो आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने के बजाय आप उसको लाइक पॉजिटिवली फील कराइए, ठीक है। आप उसको एनकरेज करिए ट्रीट्स के साथ, प्रेज के साथ एंड ऑल एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे चूज समथिंग दे शुड नॉट कामली रीडायरेक्ट देम टू एन अप्रोप्रिएट टॉय इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग यानी कि डांटना, यानी कि अगर उसने कुछ गलत च्यू कर लिया तो आप उसको स्कोल्ड करने के बजाय एक अच्छे टॉय के तरफ रीडायरेक्ट कर दीजिए, है ना। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट विद जस्ट वन सिंपल कमांड एट अ टाइम लाइक सिट और कम। Keep training sessions brief, 5 to 10 minutes, so neither of you gets frustrated, है ना। That means firstly हमने क्या बोला कि आप patience and consistency रखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ों से ही सीखते हैं। उनको कोई ट्रीट्स वगैरह दीजिए अच्छी चीज़ों पे, स्कोल्डिंग मत करिए उनकी, है ना। सिंपल कमांड्स के साथ स्टार्ट करिए सो दैट कि आप में से कोई भी बोर ना हो। So establishing a predictable daily routine for feeding, walks and play will help your pet feel secure and make training easier. दैट मीन्स लेट्स सपोज किसी चीज़ का कोई टाइम फिक्स्ड है, अगर आप उसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो थिंग्स वुड बी ईजी फॉर योर पेट एज वेल, है ना। इफ यू आर डीलिंग विद स्पेसिफिक इशूज लाइक एक्सीडेंट्स और एक्सेसिव बार्किंग। एक्सीडेंट्स क्या हो गया, यानी किसी को काट लिया या कुछ भी, है ना, या एक्सेसिव बार्किंग कर रहा है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द कोज। ऑफन इट्स बोर्डम और एंजाइटी दैट कैन बी सॉल्व विद मोर एक्सरसाइज और इंटरेक्टिव टॉयज, है ना। दैट मीन्स हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन ऑल्सो जो है इज़ अ की। दैट मीन्स सोशलाइजेशन भी काम कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा बहुत बाहर घुमाने लेके जाइए, क्योंकि अंदर ही अंदर जो है पेट वो भी थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है। ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग योर पेट टू न्यू पीपल, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट्स विल बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। डोंट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर सपोर्ट ईदर, है ना। हर चीज़ में हमने ये तो बोल ही देना है कि हाँ जी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मैनी पेट स्टोर्स या फिर किसी और स्टोर को या कोई प्रोफेशनल हेल्प को भी बुला सकते हैं। सो मैनी पेट स्टोर्स ऑफर अफोर्डेबल ग्रुप क्लासेस दैट आर ग्रेट फॉर training and bonding. I would be happy to share some local resources or even practice together sometime, है ना। That means कि I would be happy to help in all kind of situations.
ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर करना है। एक बार आइडियाज़ को रिवाइज कर लेते हैं। सो द आइडियाज़ आर कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। थोड़ा-सा अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, तो उसको हम प्रेज़ करें, ट्रीट्स प्रेज़ या मिस्टेक्स के लिए पनिश करने के बजाय, है ना? खेल प्ले टाइम के साथ भी उनको अच्छा फ़ील करा सकते हैं। स्कोल्ड मत करिए अगर कुछ गलत च्यू कर लिया है। सिट और कम यानी कि शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस रखिए एंड ट्राई टू मेक हिम मोर सोशेबल, है ना? सोशलाइज़ेशन सॉरी इंक्रीज़ करिए उसकी, सो दैट द पेट कैन मीट मोर एंड मोर न्यू पीपल एंड कैन हैव मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस।